जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी का यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस। इससे पहले हमने जो है कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। अगर उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर प्ले लिस्ट भी सीधा पूरा टेंस का एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं कि एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस इसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे एक्शन यानी ये समझिए कि कोई सा भी काम हो रहा है, एक्शन कहे जैसे ही एक्शन बोले तो वहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सा भी वर्क होने का बोध हो रहा है। तो यानी ये हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, समझ में आया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम जो प्रकार बताए थे 5 प्रकार, उसमें से ये लास्ट है आपका एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस। इससे पहले कंपल्सरी डिनोटर सेंटेंस देखे थे। अब जो है यही जो इसका पहचान क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस, पहचान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्पेशल प्रयोग को बताएंगे, ठीक है। सम स्पेशल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं पहचान। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में पहचान है वही यहाँ पर एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस का पहचान है। यानी आपको क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहेगा। आपको वर्ब के साथ ऐसा देखने को मिलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह एक एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस है और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम पढ़ाए हैं बहुत ही अच्छा से, उसको नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब जो है इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर में हम जस्ट केवल आपको याद दिलाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। उसके बाद सम स्पेशल यूसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज, शॉर्टकट में लिखते हैं ए और एस। आप लोग जो है लिखिएगा। अफर्मेटिव का स्पेलिंग AFFIRMATIVESENTENCES, सेंटेंसेज। ओके, तो अब जो है देखते हैं स्ट्रक्चर में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट कहें या फिर अदर वर्ड कहें। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है डू या फिर डज का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद नॉट जोड़ेंगे प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर देखे थे। इसके बाद जो है टाइप ए टाइप बी हम सारा चीज़ देख चुके हैं, तो आप इस बातों को याद रखेंगे। और इसका टाइप ए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तो डू और डज को पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर जो है आपका टाइप बी इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा तो टाइप बी हो जाएगा WHQ प्लस डू डज प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा आपका नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चलिए इसका कुछ बेसिक एग्जांपल देते हैं कि वह किताब पढ़ता है। हमने कहा कि वह किताब पढ़ता है, तो आपके सामने हम लिखते हैं यहाँ पर वह किताब पढ़ता है। हमने यहाँ लिखा तो देखिए ये किताब हो गया है आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वह हो गया सब्जेक्ट, और ये जो पढ़ना जो देख रहे हैं इसी के साथ लगा हुआ है ता है, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से लगा रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शनफुल डिनोटर सेंटेंस है। अब इसमें जो है हम लोग देखेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे कि वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। ये आपको बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, लेकिन यहाँ वर्ब 5 हो जाएगा ही रीड्स अ बुक। अ बुक आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, यहीं पर अगर निगेटिव रहता है कि वह किताब नहीं पढ़ता है, अगर यहाँ पर हम शब्द जोड़ देते हैं नहीं, वह किताब नहीं पढ़ता है,
तब इसका जो हम लोग बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही के साथ यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये डज जो है वर्ब 5 है, इसीलिए देखिए वर्ब 1 है डू और वर्ब 5 है डज, इस बातों को याद रखिए। तो यही वर्ब 1 और वर्ब 5 के जगह पर डू और डज आ गया है, ओके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और वर्ब 1 जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया बाद में। फिर देखेंगे फिर ही डज, उसके बाद नॉट को जरूर जोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है, ही डज नॉट, वर्ब हो गया आपका पढ़ना, तो रीड वर्ब 1 हो गया, और बुक। इस प्रकार से जो है हम लोग बना सकते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। तो मेन उद्देश्य था हमको आपको थोड़ा सा याद दिलाना, तो बस हम थोड़ा सा आपको याद दिलाती हैं पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इसका जो है कुछ स्पेशल यूजेस देखेंगे। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे हेडिंग में सम स्पेशल यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर सम स्पेशल पॉइंट अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शॉर्टकट में यहाँ लिखती है PIT, आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो सम स्पेशल पॉइंट में हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे कि कभी कभी आपको हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलेगा तो है, यानी जैसे कहूँगा कि मैं पढ़ाता तो हूँ, वह गीत गाती तो है, आप खाना खाते तो हैं, यानी जोरदार बातें हो जाए। इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्फेटिक सेंटेंस के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत देखेंगे, यानी ऐसा जो वर्ब, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के साथ आपको लगा रहेगा तो है, ते हैं, वह पढ़ते तो हैं, इस प्रकार से लगा रहेगा, ठीक है, हमको देखने को मिलेगा। तो इसको जो बनाने के लिए इसका रूल होता है स्ट्रक्चर, आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर में जो है आपको सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कहें या फिर अदर वर्ड कहें। इससे पहले बताए थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि डू या डज का प्रयोग तब करते हैं या तो जब इंट्रोगेटिव रहता है या फिर निगेटिव रहता है, तब हम लोग जो है डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए जो है डू या डज का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई, और आई के साथ जानते हैं डू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब हो गया जाना यानी गो, ठीक है, आई डू गो। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। मैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दूँ कि मैं पटना जाता तो हूँ, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे टू पटना, जिसके नज़दीक जाते हैं उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, ओके। आई डू गो टू पटना, मैं पटना जाता तो हूँ, यहाँ लिख देते हैं हिंदी में भी। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप पढ़ते तो हैं, तो आप पढ़ते तो हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया आप पढ़ते तो हैं, तो यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा आपका यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड, वर्ब में आ जाएगा। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, वह या फिर किसी का नाम ले लेते हैं कि राजू नाचता तो है, राजू नाचता तो है, यहाँ पर हम लेते हैं राजू नाचता तो है, ये हमने यहाँ पर लिया राजू नाचता तो है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे हो जाएगा आपका राजू, और राजू जो है सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब 5 यानी डज का प्रयोग करेंगे। राजू डज क्या है वर्ब में, तो वर्ब हो जाएगा आपका डांस यानी नाचना, ओके। राजू डज डांस, राजू नाचता तो है। इस प्रकार से हम लोग जो है सम स्पेशल यूजेस में पहला पॉइंट देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने सुविधा के लिए, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है वीडियोस क्लास, तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे हम जल्दी बोलते नहीं रहते, लेकिन क्लास के एंड में एक बार ज़रूर बोल देते रहते हैं, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर, देखिए कि कभी कभी SPT यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद आपको जो है
रहता है, रहती है, रहते हैं, इस प्रकार से लगा रहेगा। तो उसको हम लोग जो है किस प्रकार से बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस गो ऑब्लिक गोज प्लस ऑन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट के अलावा बाद बाकी सब जो बच जाता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में बाद में जोड़ देते रहते हैं। या फिर ये तीनों जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तीनों समझिए एक ही स्ट्रक्चर है, भले ही अलग अलग हमने लिखा है लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। दूसरे फॉर्म में अगर इसको बनाना चाहे तो ही कीप ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस कीप ऑब्लिक कीप्स हो जाएगा प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तीसरा इसका हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू ऑब्लिक कंटिन्यूस प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। अब जो है यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं इस स्ट्रक्चर सब का। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप दिन भर पढ़ते रहते हैं। बहुत एग्जाम्पल अच्छा सा दिए हैं कि आप दिन भर पढ़ते रहते हैं। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। इस प्रकार से लगा रहे, दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या लग रहा है, रहता है, रहते, यानी वर्ब के बाद ये तो वर्ब हो गया पढ़ना, और इसके बाद क्या हो गया, रहता है, रहती है, रहते हैं लगा हुआ है। यानी ऐसा जो काम कंटिन्यू हो रहा है लेकिन वो जो काम क्या है प्रेजेंट में बता रहा है, तब उसका प्रयोग हम इस मतलब बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखेंगे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू हो गया सब्जेक्ट। यू के बाद हम लोग जो है वर्ब वन का प्रयोग यानी गो का प्रयोग करेंगे यू के साथ। वर्ब वन और ये वर्ब फाइव है, ये तो देख रहे हैं वर्ब वन, ये भी वर्ब वन, ये भी वर्ब वन, और ये वर्ब फाइव, वर्ब फाइव, वर्ब फाइव। इस बातों को आप रखेंगे याद कि वर्ब वन का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर्ब फाइव का प्रयोग कहाँ करेंगे। इससे पहले जो पढ़ाए हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको ज़रूर देखिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो यू गो ऑन, उसके बाद वर्ब है आपका पढ़ना, रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग। ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर है नहीं, अगर किताब रहता तो ऑब्जेक्ट दे देते हैं, और भी कुछ पढ़ता गीता रामायण महाभारत तो ऑब्जेक्ट के रूप में दे देते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है दिन भर। तो दिन भर का इंग्लिश होता है ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे यू गो ऑन रीडिंग ऑल डे लॉन्ग, आप दिन भर पढ़ते रहते हैं। इसको दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बनाएं तो हो जाएगा आपका यू कीप, यू कीप, उसके बाद क्या है रीडिंग, ऑन नहीं है इसमें, केवल यहाँ वर्ब आ जाएगा रीडिंग। उसके बाद यू कीप रीडिंग, आप पढ़ते रहते हैं दिन भर ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से इसको उतार देंगे। फिर यहाँ पर देखें हैं तीसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, उसके बाद कंटिन्यू टू रीडिंग ऑल डे लॉन्ग, यू कंटिन्यू टू रीडिंग ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, देखिए यहाँ लिखते हैं वह दिन भर घूमते रहता है। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल दिया कि वह दिन भर घूमते रहता है। तो इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही के साथ यानी गोज लगाएंगे, वर्ब फाइव है ही गोज ऑन। टहलना का इंग्लिश या घूमना का इंग्लिश वॉक होता है, आप लोग वॉन्डरिंग भी ले सकते हैं, अटकना भटकना इधर उधर। ओके, तो हम लिखते हैं वॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। तो ही गोज ऑन वॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ही गोज ऑन वॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। अगर इस स्ट्रक्चर बनाते तो ही कीप्स वॉकिंग ऑल डे लॉन्ग। फिर यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से बनाते तो ही कंटिन्यूज टू वॉक ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। आप भी इस हिसाब से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम जस्ट एक और दो एग्जाम्पल समझे कि मार्गदर्शक के रूप में दे देते हैं, और बाद बाकी एग्जाम्पल लेना आपका खुद का काम है, और खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और वर्ब फॉर्म जो है निश्चित रूप से याद रखिए। वर्ब फॉर्म अगर याद नहीं रहेगा तो आपको सेंटेंस बनाने में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर।
तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लीजिए कि कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब, शॉर्टकट में हम लिख दिए हैं, मेन वर्ब के बाद ना, ने, नी इसके साथ लगता है, लगती है, लगते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो उसको जो हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस बिगिन ऑब्लिक बिगिन्स प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में कॉम्प्लीमेंट भी हम जोड़ सकते हैं। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर है, या तो इस स्ट्रक्चर से बनाइए या फिर इस स्ट्रक्चर से, दोनों बात बराबर है। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट ऑब्लिक स्टार्ट्स प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आप लास्ट में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देते हैं कि वह रोने लगती है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं कि वह रोने लगती है। तो यहाँ देख लीजिए लास्ट में ये रोना क्या है, वर्ब है, ये ने है, ना ने नी में से ये लगा हुआ है, ना ने नी, इसके साथ है लगता है, लगती है, लगते हैं, इस प्रकार से लगा हुआ है। तब इसको जो है इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो वह रोने लगती है यानी फीमेल का बात हो रहा है, तो सी, उसके बाद सी के साथ यहाँ बिगिन्स का प्रयोग करेंगे, चूँकि वर्ब 5 है, ये वर्ब 5 हो गया, ये भी वर्ब 5, बिगिन वर्ब 1 और स्टार्ट वर्ब 1, ठीक है। ही बिगिन्स, उसके बाद टू, और रोना का इंग्लिश होता है विप, सी बिगिन्स टू विप। अगर वहीं पर लिखते कि वह मुझे देखकर रोने लगती है, कोई बच्चा का बात हो सकता है, तो सी बिगिन्स टू विप टू सी मी, इस प्रकार से हम लोग बना सकते थे। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि पुलिस को देखकर, लेते हैं पुलिस को देखकर चोर भागने लगता है। ओके, हमने लिखा पुलिस को देखकर चोर भागने लगता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट लग गया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से केवल काम नहीं चलेगा, कॉम्प्लीमेंट भी इसमें जुड़ गया है। तो इसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप इस बातों को पहचान लेते हैं तो आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए पुलिस को देखकर चोर भागने लगता है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर चोर, चोर भागने लगता है, यही हो गया आपका मेन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये बाद बाकी जो देख रहा है ये आपको कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करेंगे इसका। तो देखिए हो जाएगा चोर, तो यहाँ लेते हैं द थीफ, उसके बाद द थीफ बिगिन्स। अगर बहुत सारा चोर की बात करें तो बिगिन का ही हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब वन का, ठीक है। तो हम सिंगल की बात करें या फिर चोर की प्रजाति की बात करें तो द थीफ बिगिन्स टू, भागना का इंग्लिश होता है फ्ली अवे, FLEAWAY, फ्ली अवे। द थीफ बिगिन्स टू फ्ली अवे, किसको देखकर, तो ये हो गया आपका द थीफ बिगिन्स टू फ्ली अवे यानी चोर भागने लगता है, किसको देखकर, तो टू सी। ये सी के पहले जो है हम लोग जो है टू क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जिरंड का काम करता है। जब आप लोग जिरंड पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब ये वर्ब नहीं रहा, अब इसका प्रयोग जो है जिरंड के रूप में करें यानी नाउन के रूप में करें। सी, वैसे सी का मतलब था देखना, ये वर्ब है लेकिन टू लगा दिए तो वर्ब का संज्ञा इससे हट जाता है, ठीक है, नाउन में चला आता है। ये जिरंड का प्रयोग किए हैं हम यहाँ पर। तो द थीफ बिगिन्स टू फ्ली अवे टू सी द पुलिस, इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं। अब आप अपने मन से जो है बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आप एग्जाम्पल अपने मन से बढ़ाते चलिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, देखेंगे कि कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के बाद ही प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, इस प्रकार से अगर लगा रहेगा तो उसे जो है इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ कुछ बेस्ट एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। वह दिन भर शराब पीता ही रहता है, वह दिन भर शराब पीता ही
रहता है। तो यहाँ देखने का आपको मिलेगा, पहचान को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो ये ही लगा हुआ है और ही प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, इस प्रकार से लगा है। तो ही देख लीजिए आप प्लस में रहता है, इस प्रकार से लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी वह दिन भर शराब पीता ही रहता है। तब उसको बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा ही के साथ हम लोग जो है डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नथिंग बट, फिर वर्ब देखेंगे आगे क्या है। तो शराब पीना का इंग्लिश अगर हम लोग यहाँ ड्रिंक वाइन लेते हैं वो भी ठीक है, अगर केवल ड्रिंक हम ले लेते हैं वो भी आपको ठीक है। तो ही डज नथिंग बट ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में यही ड्रिंक और वाइन हो जाएगा, लेकिन हम वाइन छोड़ देते हैं, सीधा लिख देते हैं ही डज नथिंग बट ड्रिंक। तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दिन भर, ऑल डे लॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो और भी अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं लेता हूं कि मैं पढ़ाता ही रहता हूं। हम लेते हैं कि मैं पढ़ाता ही रहता हूं। तो मैं पढ़ाता ही रहता हूं, या फिर लिखते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी शब्द जोड़ देते हैं। तो आई के रूप में हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नथिंग। इसके बाद बट, आई डू नथिंग बट। पढ़ाना का इंग्लिश हो जाएगा आपका टीच, वो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे टीच। आई डू नथिंग बट टीच, क्या चीज़, तो इंग्लिश। इस प्रकार से हम लोग जो है बना सकते हैं, आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश। आप भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप मोबाइल चलाते ही रहते हैं, इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नथिंग बट ऑपरेट द मोबाइल। ओके, वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए एक बार क्लास के लास्ट में फिर से जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।